सोनीपत के गोहाना के गांव बीदल के दो सगे भाई इन दिनों कतर और दुबई में मर्चेंट नेवी के तहत ऑयल और गैस रिग पर काम करते हुए तनावपूर्ण हालात के बीच फंसे हुए हैं। मिसाइल हमलों और लगातार गोलीबारी के बीच दोनों भाइयों को जहाज से हेलीकॉप्टर के जरिए शहर में शिफ्ट किया गया है। गांव में बैठा परिवार हर पल उनकी सलामती की दुआ कर रहा है। दुनिया के कई देशों के बीच बढ़ते तनाव ने हजारों किलोमीटर दूर काम कर रहे भारतीयों की चिंता बढ़ा दी है। बीदल गांव के अमित मलिक और अनिल मलिक समुद्र के बीच रिग लाइन पर तैनात थे। बमबारी शुरू होने के बाद कंपनी ने सुरक्षा कारणों से कर्मचारियों को हेलीकॉप्टर के जरिए शहर में भेज दिया। फिलहाल रिग लाइन पर करीब 250 से ज्यादा कर्मचारी अब भी मौजूद बताए जा रहे हैं और संभावित खतरे को देखते हुए हेलीकॉप्टर उड़ानें रोक दी गई हैं। 2.5 एकड़ जमीन वाले साधारण किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले इन दोनों भाइयों ने बेहतर भविष्य के लिए विदेश का रुख किया था। अमित पिछले करीब 10 साल से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और बाद में उन्होंने अपने बड़े भाई अनिल को भी इसी काम में लगवाया। रिग पर काम करना बेहद जोखिम भरा होता है, जहां कर्मचारियों को 28 दिन तक लगातार 12-12 घंटे की शिफ्ट करनी पड़ती है और समुद्र के भीतर 18 से 20,000 फीट तक ड्रिलिंग कर तेल और गैस निकाली जाती है। अमित मलिक के अनुसार होटल में ठहरने के दौरान उनके ऊपर से मिसाइल गुजरती दिखाई दी, जिसे डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही नष्ट कर दिया। वहीं अनिल मलिक ने बताया कि बेस कैंप पर अचानक वार्निंग सायरन बजा और आसमान में मिसाइल दिखाई देने के बाद सभी कर्मचारियों को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया। भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन जारी कर संपर्क बनाए रखने की अपील की है। बेहतर कमाई के लिए चुना गया यह काम अब परिवार के लिए चिंता का कारण बन गया है। गांव में पिता, पत्नी और बच्चे हर पल फोन कॉल का इंतजार कर रहे हैं और पूरे गांव के लोग दोनों भाइयों की सुरक्षित वापसी की दुआ कर रहे हैं। सर, मेरे हस्बैंड और मेरे देवर गए हुए हैं। मेरे हस्बैंड का नाम अनिल मलिक है, वो दुबई में है, और देवर का नाम अमित मलिक है, वो कतर में है। अब उनसे बात हुई थी, फिलहाल तो वो ठीक बता रहे हैं, माहौल शांत है। क्या अभी कब बात हुई है लास्ट अभी बात हुई थी 10 मिनट पहले। हाँ जी। तो कहाँ कब गए थे, कितने साल पहले गए थे, क्या काम करते हैं तो? मेरे हस्बैंड को सर 4 साल हो गए, वो शिप पे काम करते हैं ऑयल फील्ड में। तो अब तो और उनको अमित है मेरे देवर, उनको हो गए 10-12 साल। तो पहले कौन गया था? अमित गए थे सर। तो वही लेके गए इसको भी? हाँ जी। किस प्रकार से वहाँ पर ज्वाइनिंग करी थी, किस प्रकार से गए थे, कैसे? सर, इनको कोर्स करे थे, अपने कोर्स करके तब गए थे कंपनी के थ्रू। हाँ सर, खर्च तो आया ही था, वही बात है। खर्च तो देखो 4-5 लाख रुपए तो जरूर लगे थे, और इतना सा ज्यादा तो मेरे को पता नहीं। तो अभी जैसे वहाँ के माहौल, युद्ध की जानकारी जैसे हुई, तो उसी दिन फोन आया था या अभी बताया था? हाँ सर, जब परसों ही फोन आया था तब तो टेंशन थी, पर आज बात हुई तो शांत बता रहे थे थोड़ा। अब कहाँ पर उन्होंने भेजा गया है उनको? वहाँ से शिप से उतार के सर कहीं सेफ जगह पर उतार रखा उनको। कुछ बताया हो कब तक उनके आने की यहाँ है उम्मीद? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं बताया अभी। मैं रहता हूँ, हमारे 2 बच्चे दुबई और कतर में गए हुए हैं, और हम, क्या नाम है उनके? उसका अनिल और अमित। तो मैं भारत सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें सुरक्षित अपनी जगह भारत में लाया जाए। किस प्रकार की स्थिति वहाँ अभी जैसे चल रही है और क्या हालात हैं? बातचीत भी हुई है? उन भाइयों से बातचीत हुई है, वो सुरक्षित हैं, और लेकिन वहाँ पर भीषण गोलाबारी चल रही है, जिसे हम प्रार्थना करते हैं कि भारत सरकार से उन्हें अपने देश में वापस लाया जाए। परिवार जो है काफी गरीब परिवार है, किस प्रकार? हमारा परिवार काफी गरीब है और अपनी बेरोजगारी के कारण विदेश में गए हुए हैं, ताकि अपना पालन पोषण अच्छी तरह से कर सकें। क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें। आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।